प्रदर्शनकारियों के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बैठक की है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुलाकात सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने की है। प्रतिनिधिमंडल में दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक और सौरभ। ये दोनों जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये मुलाकात बहुत सकारात्मक रही है और जल्द ही अब इस मसले को लेकर आगे भी बातचीत होने वाली है। तो बैठक के बाद जेपी नड्डा का बयान सामने आ चुका है। ट्वीट कर जेपी नड्डा ने लिखा, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से हमारी बातचीत लगातार जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई है। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई है। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। ये पोस्ट जेपी नड्डा का आपको बता रहे हैं। इस मुलाकात के बाद का पोस्ट जेपी नड्डा का आपको बता रहे हैं, जिसमें जेपी नड्डा ने लिखा है, आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार से बातचीत करने का प्रस्ताव आया। सुबह 11:50 से हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में यह मुलाकात हुई है। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उसके बाद लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। आगे जेपी नड्डा ने लिखा है, मैं सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति को बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। यह पोस्ट जगत प्रकाश नड्डा ने किया है। लेकिन अब जरा प्रोटेस्ट की आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। यह जब प्रोटेस्ट सामने आया उसके पहले यह तस्वीर देख लीजिए। अब इन तस्वीरों को देखिए। अब इससे पहले अभी की तस्वीर भी देख लीजिए। यह तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। पूरी दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं जो वहां स्थितियों को बिगाड़ रहे हैं, अब पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। यही कारण है कि ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां एक छात्र, एक शख्स, एक प्रदर्शनकारी जब वहां हंगामा कर रहा था, चीजों को संभालने नहीं दे रहा था, तब फिर इस तरह की परिस्थितियां अंदर में थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली फिलहाल हाई सिक्योरिटी जोन है। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन इस दौरान इतने बड़े प्रदर्शन के लिए इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का इकट्ठा होना यह हैरान कर रहा था। मगर चलिए अब जरा सुबह से लेकर अब तक जो कुछ हुआ उसकी 10 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जंतर मंतर पर जमकर बवाल हुआ। संसद कूच के लिए छात्रों ने और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकलना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मी यहां दौड़कर सिक्योरिटी करते हुए नजर आए हैं। संसद भवन के गेट को बंद किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गए। लाठीचार्ज करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन में भगदड़ हो गई। जंतर मंतर तमाम नेता पहुंच गए। इतना ही नहीं, सुरक्षा अचानक से बढ़ा दी गई और जोरदार हंगामा आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला है। दिल्ली की सड़कों पर यह तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आज देश के दिल यानी दिल्ली का हाल क्या रहा होगा। लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। पूरी दिल्ली फिलहाल जाम नजर आ रही है। कनॉट प्लेस और आसपास के पूरे इलाकों में, सेंट्रल दिल्ली में फिलहाल जाम लगा हुआ है और यही कारण है कि परिस्थितियों को संभालने के लिए भारी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करना पड़ा। जिन रास्तों से आप या रेल भवन का जिक्र कर लीजिए, आप वायुसेना भवन का जिक्र कर लीजिए, उन तमाम रास्तों से आम लोगों की आवाजाही की जो प्रक्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह प्रोटेस्ट था। यह पूरा वो एरिया, पूरा सेंट्रल दिल्ली, पूरा सेंट्रल विस्ता, जहां सारे सरकारी विभाग, सारे मंत्रालय और वहां आवाजाही में दिक्कत इस प्रदर्शन के चलते होती रही। लेकिन यही कारण है कि इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर को देखिए
और ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आज व्यवस्थाएं संभालने में बहुत मेहनत हुई। जब तक वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो ये वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। तो सुना आपने, इस वक्त आप सौरभ दास को सुन रहे थे। सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के सौरभ दास ने जो मांग की है वो इस वक्त वो बता रहे थे। इस मांग में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की बात उन्होंने लिखित में दी है कि 1 करोड़ का मुआवजा उन पीड़ित परिवारों को दिया जाना चाहिए जिनके बच्चे नीट के एग्जाम के चलते इस दुनिया से चले गए। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी मांगे यहां पर हुई है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जरा ये जबलपुर की तस्वीरें देख लीजिए। जबलपुर से क्या उठाना चाहते हैं? अब नीट की लड़ाई जबलपुर की या दिल्ली की लड़ाई नहीं रह गई है, ये एक पूरे देश की लड़ाई है, ये हर छात्रों की लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर आज हमने यहाँ पे प्रदर्शन रखा है और ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक सोनम वांगचुक का पता नहीं चल जाता कि वो ठीक है या नहीं है। ये लड़ाई चलती रहेगी। जिस तरीके से सरकार ने बर्बरता पूर्वक आज दिल्ली जंतर मंतर के छात्रों को लाठी चार्ज किया है, ये बहुत गलत है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। यही विरोध जो है जबलपुर में देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे बताइए? 4 पंक्तियां घर में अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से, या तो ये वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। सुना आपने, आप सौरभ दास को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किन प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस प्रोटेस्ट को लेकर भी बातचीत हुई है। वहीं ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग सौरभ ने की है और साथ ही साथ इस मांग में 1 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई है। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उस प्रत्येक पीड़ित परिवार को दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी इस मांग पत्र में दी गई है। 4 बिंदुओं के इस पत्र में 2 प्रमुख मांगे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। ये 2 मुख्य मांगे आज सौरभ दास और अभिषेक राका जब मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को इन मांगों वाला पत्र सौंपा है। लेकिन वहीं अगर बात करें एक और बड़ी खबर की तो ये मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है। 3.5 घंटे तक बातचीत चली है। 3.5 घंटे तक बातचीत। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच ये मुलाकात बेहद खास, बेहद अहम मानी जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, दिल्ली में जब एक तरफ प्रदर्शन चल रहा था तो दूसरी तरफ मुलाकात चल रही थी, बातचीत चल रही थी। वहीं दिल्ली में आज का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ संसद की कार्यवाही चल रही थी तो दूसरी तरफ सीजेपी का संसद तक मार्च देखने को मिला। सुबह सबसे पहले पुलिस ने मार्च शुरू होते ही लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बाद भी छात्र संसद तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया। उनके मुख्य मंच से सभी को हटाया गया। पुलिस ने मंच खाली करा लिया। और अब एक और बड़ी जानकारी मिल रही है,
प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस ने भी अपील करना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस अब प्रदर्शनकारियों से अपील कर रही है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। यह दिल्ली पुलिस ने अपील की है। प्रदर्शनकारियों से दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि उग्र प्रदर्शन न किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने की इजाजत भी दिल्ली पुलिस दे रही है, लेकिन मांग कर रही है कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होना चाहिए। बैरिकेड के ठीक पीछे लगातार देखिए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस और यहाँ पे सुरक्षा दस्ता जो है उन्हें रोकने की पूरी तरह से कोशिश है। इन्होंने बैरिकेडिंग गिरा दी है, लेकिन देखिए पुलिस यहाँ पे एक और व्यक्ति को यहाँ पे खींच ली है और इसको खींच करके जो उपद्रव जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है जिनके जरिए उन्हें तुरंत खींच करके उन्हें हिरासत में ले रही है। तो ये एक तरह से हम आपको जो है विस्तार न्यूज़ के इस कैमरे पर दिखा रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है, कैसे एक एक लोग को चिन्हित किया जा रहा है और पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पूरी कोशिश जो है पुलिस की तरफ से चल रही है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर यहाँ पे संसद परिसर के ठीक सामने, ठीक पास, किस तरह से यहाँ पे छात्रों के साथ जो युवा पहुँचे हैं उनके साथ पुलिस जो है यहाँ पे डटी हुई है और युवा जो है वो आक्रोशित हैं और उनकी कोशिश है कि वो भीतर जो है दाखिल हों, अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर करें। तो लेकिन चलिए, दिल्ली के साथ साथ सोनम वांगचुक के समर्थन में और नीट पेपर मामले को लेकर पूरे देश पे प्रदर्शन हुआ है। अब जरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। एक तरफ दिल्ली में समर्थन में सड़कों पर लोग उतर आए, उधर भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भी प्रदर्शन देखने को मिला। रायपुर में भी वांगचुक के समर्थन में विरोध दर्ज कराने के लिए छात्र सड़कों पर उतरे और उधर खरगोन में भी वांगचुक के समर्थन में जमकर प्रदर्शन हुआ, मार्च निकाला गया है। तो ये तस्वीरें अब पूरे देश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बड़ी मात्रा में अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, रैलियां निकाली जा रही है और साथ ही साथ धरने पर अब छात्र बैठ चुके हैं। यही कारण है कि दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है।